अभी हमारे साथ मौजूद है जयप्रकाश चतुर्वेदी। कांग्रेस के बहुत बड़े समर्थक माने जाते हैं, इसलिए इनसे सवाल है कि कांग्रेस क्या अपने मुद्दों से भटक गई है, पथ जो है उनके अलग होते जा रहे हैं। दरअसल कांग्रेस में कुछ भाजपा के एजेंट, जिसे अंग्रेजी में स्लीपर सेल कहा जाता है, वो घुस गए हैं भाजपा के इशारों पे और वो पंडित राहुल गांधी के इर्द गिर्द मंडराते हैं। यानी ये कह लीजिए कि पंडित राहुल गांधी के जो लेफ्टिनेंट है विश्वसनीय लोग। भाई जातिवाद की राजनीति करने के लिए कांग्रेस पार्टी का उदय नहीं हुआ था। कांग्रेस पार्टी जो है वो स्वतंत्रता आंदोलन के गर्भ से पैदा हुई पार्टी। कांग्रेस की विचारधारा को आज आरएसएस और बीजेपी अपना रही है और कांग्रेस अपनी विचारधारा, अपनी मूलभूत धरोहरों को भी बचाने में असमर्थ हो रही है, क्योंकि इनके जो रणनीतिकार हैं वर्तमान समय में या सलाहकार, वो कांग्रेसी विचारधारा के हैं ही नहीं। कोई आईएस से बीआरएस लेकर के आया है, कोई लेफ्टिस्ट विचारधारा से घुसा है, कोई कहीं से घुसा है, कोई कहीं से घुसा है। कांग्रेस क्या बौखला गई है सीट जीतने के लिए, जीत हासिल करने के लिए? मैं आपको बता देना चाहता हूँ, गांधी 1925 में 3 संस्थाओं का जन्म हुआ था, आरएसएस, सेवा दल और खादी ग्राम उद्योग। खादी ग्राम उद्योग से इतना प्रभावित थे बापू कि उसके अध्यक्ष स्वयं बने। सेवा दल कांग्रेस और लगभग समाप्त होने के कागार पे है। आरएसएस, अब आपको मैं बता देना चाहता हूं कि जो स्वदेशी था, स्वदेशी विचारधारा का उदय हुआ था, बापू ने दिया था, गांधी ने दिया था, पंडित नेहरू ने दिया था। आज स्वदेशी आंदोलन चला रही है आरएसएस और बीजेपी। वो तो आपके पथ को जो है, आपकी विचारधाराओं को चोरी करके और आगे बढ़ रही है। चोरी नहीं किया, आप लोगों ने फेंक दिया, उन्होंने ले लिया, अपना लिया। चलिए ये भी ठीक है। आप बताइए, बहुजन कांग्रेस, बहुजन DS4 के संस्थापक स्वर्गीय काशीराम जी के विचारधारा के तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार, ये नारा स्वर्गीय काशीराम जी ने दिया था। जातिवादिता की राजनीति करने के लिए सपा, बसपा, आरजेडी, जेडीयू तमाम लोग हैं। धर्म की राजनीति करने के लिए आरएसएस और बीजेपी बरकरार है। आपका तो जन्म भारत को आज़ाद कराने के लिए हुआ था। आपके वहाँ तो तमाम विभूतियाँ रही हैं, चाहे वो पंडित नेहरू रहे हों या महात्मा गांधी रहे हों या लाला लाजपत राय रहे हों या बाल गंगाधर तिलक रहे हों या बांकिम चंद्र चटर्जी रहे हों, ये तमाम विचारधाराएं थी। आपने जब से देखिए तब तक ये विचारधाराओं से सीट नहीं आती ना महाराज, नहीं आते हैं। मैं आपको आप जातिवादी जितनी भी पार्टियां हैं, आज पंडित राहुल गांधी से या कांग्रेस से उनको मोह व्याप्त नहीं था, किनके समर्थन में खड़ी हुई। कहा कि अगर इनके समर्थन में नहीं आएंगे तो आरएसएस और बीजेपी हमारा समूल नाश कर देगी। जिस प्रकार से मुस्लिम वर्ग छोड़ रखा था और कांग्रेस के पास आया। सिख 2% है पूरे हिंदुस्तान में, नहीं पूरे विश्व में 2% है। हिंदुस्तान का कोई पद बता दीजिए जो जिसे उन्होंने नहीं अपनाया हो, वहाँ न पहुँचे हों। जिस पार्टी की न्यू संघर्ष से, भाई मैं कह रहा हूँ कि पंडित राहुल गांधी की विचारधारा है। सिखों का भरोसा नहीं है कांग्रेस पे, वो संघार को याद करते हैं 84 के। कहीं कोई नहीं याद करता है। इस देश में बंटवारे से बड़ा संघार कभी नहीं हुआ था, जिसमें आरएसएस भी शामिल थी। गोधरा से बड़ा कांड नहीं हुआ था, पुलवामा जैसा घृणित कार्य नहीं हुआ था।
कांग्रेस के रीजन में, पार्लियामेंट में अटैक नहीं हुआ था कांग्रेस के रीजन में। इनकी तो भाई बताइए, देश को विश्व में तिरंगे का सम्मान बढ़ाने वाली बेटियां को न्याय नहीं मिल रहा है, तो दानिश अली को कहाँ से न्याय मिलेगा? दानिश अली खुद ही गुनहगार हैं। आप सुन लीजिए, पंडित राहुल गांधी दानिश अली के वहाँ जा सकते हैं, लेकिन सुश्री मायावती नहीं जा सकती। उसी तरीके से ट्वीट तो किया ना। अरे ट्वीट करने से बेनिफिट नहीं होता, ओवैसी है, ओवैसी मुसलमानों के ठेकेदार। राहुल गांधी कौन सा अपने हित के लिए जा रहे हैं, उनको दानिश अली से मतलब नहीं है। आप गलतफहमी की शिकार हैं। चुनावी रणनीति बन रही है, ऐसा कुछ नहीं है। पंडित राहुल गांधी देश के उस निचले पावदान पर बैठे हुए व्यक्ति। हाँ, पंडित राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से ये एक बेनिफिट भारतीय नागरिकों को प्राप्त हुआ है कि जो गोदी मीडिया जिसे कहते हैं, जो जिनका बहिष्कार आज कर रहे हैं, देश की जनता ने बहिष्कार कर दिया, अखबार पढ़ने को तैयार नहीं है। देश की जनता के दिमाग में आ गया है कि ये बिके हुए पत्रकार भाजपाई एजेंट है। सवाल बर्दाश्त नहीं होता, इसलिए बर्खास्त वो बहिष्कार कर दिया। आप आखिरी में इनको तो बहुत पहले कर देना चाहिए था, इन लोगों ने लेट काम किया। तो मैं आपके चैनल के मार्फत पंडित राहुल गांधी को से अनुरोध भी करूंगा, अपील भी करूंगा और अपना विचार भी उनको दे रहा हूं। जिस प्रकार से 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में श्रीमती प्रियंका गांधी वडेरा को उन्हीं के चाटुकार मंडली ने समझा करके कि दीदी आप सीएम चेहरा हैं, पीएम चेहरा हैं, ये है वो है, और स्थिति को जो वहाँ की स्थिति को बर्बाद कर दिया, वहाँ पे कांग्रेसी कल्चर को बर्बाद करने का काम किया। सेम कुछ इसी तरीके से यहाँ पे जो लेफ्टिनेंट है, पदाधिकारी हैं AICC में, वही काम कर रहे हैं जो प्रियंका जी के इर्द गिर्द रहने वालों ने किया। चाटुकार व्यक्ति कभी विश्वसनीय नहीं होता, चमचागिरी करने वाला व्यक्ति विश्वसनीय नहीं हो सकता। जो कड़वी भाषा, कड़वी बात अपने नेता की भी आलोचना करने से न घबराए, क्योंकि हमारा मतलब ये है कि कांग्रेस पार्टी इस देश में कैसे सरवाइव करेगी, इस देश के निचले पायदान पर पहुंचे हुए व्यक्ति को कैसे फायदा होगा। आज मीडियम श्रेणी, पहले 3 श्रेणियां हिंदुस्तान में हुआ करती थी, अमीर गरीब, अब जो है और मीडियम श्रेणी। अब मीडियम श्रेणी भी गरीबों के, यानी देश की 60 से 70% जनता गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रही है। 10% मीडियम श्रेणी में बचे हुए हैं। देश के युवाओं को रोजगार की चिंता है, देश की किसानों को अपनी जमीन और जायदाद की चिंता है, मोदी को देश की चिंता है, और 70% देश की जनता कि हमारे बच्चों की शिक्षा कैसे होगी, हमारे बच्चे स्वस्थ कैसे रहेंगे, हमें कैसे सुबह से शाम तक उसी में परेशान है। तो इस बार देश की जनता स्वयं मन बना रही है। अगर कांग्रेस अपनी विचारधाराओं से भटकी तो वही हश्र होगा जो 2017 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में हुआ था। लोग समझाते रह गए, लेकिन चाटुकार नेताओं ने मिल करके समझौता करा दिया था 2017 में। ये 28 से 7 पे आ गए और सरकार में थे 225 से 47 पे आ गए। तो मेरे कहने का अभिप्राय है कि विचारों की लड़ाई लड़िए, सोच की लड़ाई लड़िए। मुद्दा इस समय होना चाहिए महंगाई, बेरोजगारी, महिलाओं के साथ हो रहे अत्याचार, किसानों की समस्या, देश की सीमाएं सुरक्षित नहीं है। डिस्कस का मुद्दा, गोष्ठियां इसमें होनी चाहिए, न कि बहुजन कांग्रेस पे। तो जाहिर तौर पर आपने सुना किस तरीके से चतुर्वेदी ने बताया कि